लड़की ने अपने शरीर में बदलाव कर डाला। जबरदस्ती अपनी दोनों टांगे बदलकर एक जोड़ी हाथ लगा लिए। और हैरानी भी क्या, उसने कहा कि हाथ तो पैरों से कहीं ज्यादा काम आते हैं। उसने नए लगाए हुए हाथों को ध्यान से जांचा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर जोड़ बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, क्योंकि उसका इस सफर का असली मकसद था उस खतरनाक आदमी को खत्म करना, जो गुप्त रूप से ऐसा वायरस बना रहा था जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा था। लेकिन उस आदमी के करीब पहुंचना इतना आसान नहीं था। इस दिखने में शांत इलाके में हर कदम पर मौत छुपी हुई थी। जैसे ही वे दोनों उस गुप्त इलाके में दाखिल हुए, आसपास के पेड़ जैसे जिंदा हो उठे और अचानक उन पर जहरीले नुकीले कांटे बरसाने लगे। दोनों लड़कियां जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। तभी उनमें से एक पेड़ की छोटी पर चढ़ गई और वहां से फलों का इस्तेमाल कर बाकी फलों को गिरा दिया। यही उनकी एकमात्र उम्मीद बनी और इस तरह उनके लिए निकलने का एक रास्ता खुला। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वे अभी 2 कदम ही चले थे कि सामने दिखने वाली हरी भरी घास अचानक एक पलक झपकते ही कांच जैसी धारदार तलवार बन गई और बस एक गलत कदम रखते ही जान से हाथ धोना पड़ सकता था। मगर लड़कियां पीछे नहीं हटी। उन्होंने हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सावधानी से हर कदम बढ़ाया और सभी मौत के जालों को पार करने में कामयाब रही। लगातार मुश्किलों से भिड़ते भिड़ते आखिरकार वे उस वायरस बनाने वाले आदमी के अड्डे तक पहुंच गईं। घर के अंदर घुसते ही लड़की ने अपने हाथ में पकड़ा नक्शा देखा और तुरंत उस खतरनाक आदमी की लोकेशन लॉक कर ली। लेकिन जैसे ही वह उसे मारने ही वाली थी, अचानक एक पुरानी दबी हुई याद लहर की तरह उसके दिमाग में उमड़ आई। उसने तुरंत होश खो दिया और जब दोबारा आंखें खुली तो वह एक कैदी बन चुकी थी, एक गुप्त कक्ष में कैद। अगले ही पल वह आदमी ठंडे चेहरे के साथ अंदर आया और उसके साथी के मिशन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन लड़की चुप्पी साधे रही। कमरे की हवा एकदम जम सी गई और जाते वक्त वह आदमी बस एक गिलास पानी छोड़ गया। पर इस दिखने में साधारण से काम ने लड़की को शंका में डाल दिया। उसने तुरंत पानी नहीं पिया बल्कि सिर झटके से ऊपर उठाया और तभी उसकी एक आंख अचानक काली हो गई। उसी पल उस आंख के जरिए उसने सच्चाई देख ली कि उस पानी में जानलेवा वायरस मिला हुआ था और लड़की तुरंत समझ गई कि उस आदमी के पास अभी और बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है।